माँ कात्यायनी की कथा हिंदू धर्म में एक प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण कथा है जो विशेष रूप से नवदुर्गा पूजा और शारदीय नवरात्रि के दौरान पूजा जाती है। कात्यायनी देवी की पूजा में विशेष रूप से उनका रूप, उनके गुण और उनके कार्यों की महिमा का वर्णन किया जाता है। ये कथा मुख्य रूप से देवी दुर्गा के रूपों में एक महत्वपूर्ण रूप को प्रस्तुत करती है जिन्हें कात्यायनी के नाम से जाना जाता है। कात्यायनी देवी का संबंध राक्षसों के नाश और धर्म की स्थापना से है। कात्यायनी देवी का जन्म एक विशेष घटना से जुड़ा हुआ है जब महिषासुर ने देवताओं पर अत्याचार करना शुरू किया और सभी देवताओं की शक्ति खत्म कर दी। तब ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों देवता मिलकर एक योजना बनाते हैं। वे चाहते थे कि महिषासुर का वध एक ऐसी देवी द्वारा किया जाए जो सभी देवताओं के सम्मिलित तेज से उत्पन्न हो और जो अत्यंत शक्तिशाली हो। इस योजना के तहत देवी भगवती का स्वरूप कात्यायनी रूप में प्रकट हुआ। कात्यायनी का जन्म कात्यायन ऋषि के घर हुआ था। ऋषि कात्यायन अत्यंत तपस्वी और धर्मप्रिय थे। वे लंबे समय तक तपस्या करते रहे और उनके तप से प्रसन्न होकर देवी दुर्गा ने उनका आशीर्वाद स्वीकार किया और उनकी कन्या के रूप में प्रकट हो गईं। इस प्रकार कात्यायनी देवी का जन्म एक महान उद्देश्य को लेकर हुआ। वे महिषासुर का वध करने के लिए इस पृथ्वी पर आईं। कात्यायनी देवी का रूप अत्यंत भव्य और शक्ति से परिपूर्ण था। उनके शरीर से तेज एमैनेटिंग करता था और वे हथियारों से सुसज्जित थीं। उनका रूप युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार था। कात्यायनी का महिषासुर के साथ युद्ध। महिषासुर एक राक्षस था जो देवताओं के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए प्रसिद्ध था। वह कई वर्षों से स्वर्गलोक को उत्पात में डाल चुका था। महिषासुर का रूप कभी बैल का तो कभी मनुष्य का होता था। वह एक अद्भुत शक्ति का स्वामी था जिसने देवताओं को अपनी शक्ति के आगे नतमस्तक कर दिया था। देवताओं ने उसे हराने के लिए कात्यायनी देवी की स्तुति की और उन्होंने महिषासुर से युद्ध के लिए देवी दुर्गा को उत्पन्न किया। महिषासुर और कात्यायनी के बीच युद्ध बहुत ही भयंकर हुआ। देवी कात्यायनी ने महिषासुर के साथ युद्ध में अपनी सभी शक्तियों का उपयोग किया। कात्यायनी ने अपने हाथ में तलवार, धनुष, बाण, त्रिशूल, गदा और अन्य अस्त्रों का प्रयोग किया। कात्यायनी देवी की शक्ति के सामने महिषासुर की कोई भी चाल काम नहीं आई। महिषासुर ने अपनी पूरी ताकत से देवी का सामना किया, लेकिन कात्यायनी देवी के अद्वितीय शक्ति और दिव्य रूप ने उसे हराया। अंततः कात्यायनी देवी ने महिषासुर का वध किया और देवताओं को उनके अत्याचारों से मुक्त किया। महिषासुर का वध धर्म की विजय और अधर्म की पराजय का प्रतीक बन गया। कात्यायनी की पूजा और महिमा। कात्यायनी देवी की पूजा विशेष रूप से शारदीय नवरात्रि के दौरान की जाती है। नवदुर्गा पूजा में कात्यायनी देवी का पूजन 9वें दिन किया जाता है। कात्यायनी की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में सभी प्रकार के संकट दूर होते हैं और उसे संतान सुख, धन और समृद्धि की प्राप्ति होती है। कात्यायनी देवी का नाम कात्यायनी इसलिए पड़ा क्योंकि वे कात्यायन ऋषि की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। कात्यायनी का रूप अत्यंत सुंदर और आकर्षक है। उनका वाहन शेर है जो उन्हें शक्ति और साहस प्रदान करता है। कात्यायनी देवी की पूजा से व्यक्ति को मानसिक शांति, आत्मबल और समृद्धि प्राप्त होती है। कात्यायनी का महत्व। कात्यायनी देवी का महत्व सिर्फ उनके शक्तिशाली रूप और महिषासुर के वध के कारण ही नहीं है, बल्कि उनका उद्देश्य और संदेश भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। कात्यायनी देवी हमें ये शिक्षा देती है कि सत्य और धर्म की हमेशा विजय होती है, चाहे परिस्थितियां जैसी भी हों। उनका रूप विशेष रूप से उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो जीवन के संघर्षों और कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। कात्यायनी देवी की पूजा से मानसिक और शारीरिक बल मिलता है। वह हमें जीवन के हर क्षेत्र में विजय दिलाने की शक्ति देती है। उनके साथ जुड़ी कथा हमें ये भी सिखाती है कि जीवन में संघर्ष आएंगे, लेकिन हमें अपने आत्मबल और सत्य के मार्ग पर चलने का साहस रखना चाहिए। कात्यायनी देवी की कथा सिर्फ एक महाकाव्य नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन में शक्ति, साहस, धर्म की प्रासंगिकता का प्रतीक है। उनके रूप और कार्यों से हमें ये सीखने को मिलता है कि अधर्म का
नाश और धर्म की स्थापना के लिए हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की आवश्यकता है। उनकी पूजा से न केवल आध्यात्मिक लाभ मिलता है, बल्कि व्यक्ति के जीवन में भौतिक सुख और समृद्धि भी आती है। इसलिए कात्यायनी देवी की कथा और पूजा हर भक्त के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखती है।